Hello everyone, welcome back. Today we are going to take up chapter number 3 from the book Moments, Standard 9. So this is the chapter about a house help or a domestic help. अब house help या domestic help कौन होता है? जैसे हमारे घर पे जो काम करने के लिए आते हैं उनको हम जिस भी नाम से बुलाते हैं जो भी बोलते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से अगर बोला जाए तो उन्हें हाउस हेल्प बोला जाता है या उन्हें डोमेस्टिक हेल्प बोला जाता है. ठीक है. सो हियर द कैरेक्टर ईश्वरन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. You can pronounce it as Ishwaran, as Ishwaran. I pronounce it as Ishwaran, so it's your choice how do you want to pronounce it. So Ishwaran the storyteller. So Ishwaran जो है जिसके बारे में पूरा चैप्टर है, he is a house help. वो किसी के घर पे काम करते हैं. ठीक है. एंड he is really very good at narrating stories. वो टीवी में कुछ देखेगा दिन भर, वो बहुत अच्छे से स्टोरी फॉर्म में नरेट करेगा. कुछ इंसिडेंट हुआ है वो स्टोरी फॉर्म में नरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे. So once what he does is I'm saying the summary as I've already told in my previous lectures while teaching the chapters of English, that I will always explain the summary first very briefly and then we will start reading and understanding. So Ishwaran जो है he had a habit of narrating stories and he was very good at it in fact. तो एक बार वो अपने मतलब जहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे wherever he was working, he narrated a ghost story. ठीक है. भूत की कहानी उन्होंने सुनाई कि मैं जहाँ रहता था वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, रात को एक जगह पे ऐसा हुआ. ठीक है. So what story he narrates we will read and we'll find that out. अब क्या होता है, there are two types of people. अब एक जिसको आप अगर ऐसी कोई भूत की कहानी सुनाते हो वो हंसेगा और वो जाके शांति से सो जाए. ठीक है कि जाना ऐसा कुछ होता है क्या, भूत नहीं होते. और दूसरा टाइप ऑफ पीपल आर कि ओ माय गॉड आज तो मेरे को नींद नहीं आने. ठीक है. वी गेट सो स्कैर्ड या हमारे दिमाग में ही वो चीज चलती है. राइट. तो जिसके वहां पे वो काम करते थे ईश्वरन, जहाँ पे वो हाउस हेल्प थे, दैट मैन बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी. अब तब तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो रात को अपना काम निपटा के जब आ रहा था, ठीक है, और फिर वो घर आया, मस्त सो रहा है अपने रूम में, एकदम से he hears some noise. अब क्या होता है जब ऐसी कहानियां हम सुनते हैं भूत वाली, उसके बाद अगर एक पेंसिल भी नीचे गिरती है तो हम डर जाते हैं कि ये क्या होगा या हु इज इट. ठीक है. तो ईश्वरन जहाँ पे काम कर रहे थे, दैट मैन he wakes up in the middle of the night because of some noise that he hears, और उनके रूम की खिड़की खुली होती. ठीक है. तो उनको ऐसा लगता है कि बाहर कोई है. Someone is there outside. He gets so scared. Immediately, the very next morning, he packs everything and he leaves that place. That's it. हाँ. अब बीच बीच में वो क्या स्टोरी सुनाता है ईश्वरन, रेगुलर डे स्टोरीज कौन सी सुनाता है, बस वो ज्यादा थोड़ा एग्जांपल्स मतलब वो एक्सप्लेन किया हुआ है. बाकी चैप्टर में कुछ नहीं, चैप्टर इतना ही. ठीक है. कि उसने अपने जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ पे वो हाउस हेल्प है, उसको बहुत सारी कहानियां सुनाता है. उसमें से एक कहानी भूत की भी होती है. अब वो इंसान इतना डर जाता है रात को कुछ आवाज आती है तो, और उसको खिड़की खुली दिखती है तो he thinks that someone is there, that he packs the bag and he goes from there. Yes, that's all. Now let's read and let's find out what is there. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by the name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. तो ईश्वरन जहाँ पे काम करते हैं, जिनके घर पे वो हाउस हेल्प है या डोमेस्टिक हेल्प, where does that man work? He works at a construction site. ठीक है. कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करते हैं as a supervisor. He is a supervisor at a construction site and Ishwaran is his house help. ठीक है. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office.
ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ वो काम करते हैं वहां से उन्हें कभी भी ऑर्डर आ सकता है कि आपको किसी और जगह पे पोस्ट कर दिया गया है। सो ही यूज्ड टू मूव टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। ठीक है। हाँ, उनका नाम महेंद्र है। ठीक है, महेंद्र जो यहाँ पे नाम आ रहा है बार बार, महेंद्र इज द नेम। ठीक है, महेंद्र के घर पे ईश्वरन जो है वो ही इज द डोमेस्टिक। His job was to keep an eye on the activities और उनको कभी भी कहीं भी पोस्ट कर दिया जाता था। तो he used to move from place to place. He was a nomad sort of. ठीक है, जो एक जगह पे नहीं टिकता। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. मतलब जहाँ पे वो काम करते थे, जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे, वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे। तो कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं कोई फैक्ट्री बन रही है। ठीक है, तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन होता था अलग अलग महेंद्र को वहां काम से भेजा जाता। He was a bachelor. He was a bachelor means he was not married yet. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, ईश्वर। ठीक है, ईश्वरन कौन थे? उनके वहां पे कुक का काम करेंगे यानी खाना बनाते। ठीक है, महेंद्र वॉज नॉट मैरिड और इसीलिए इतना इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे अगर फैमिली होती है साथ में। ठीक है, कंपेनियन है, बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली फिर मूव करना इजी नहीं होता बिकॉज देयर आर वेरियस, पढ़ाई देखनी है। ठीक है, इफ द वाइफ इज वर्किंग उनका भी काम देखना है। ठीक है, so for those reasons it is not that easy to move from one place to another, lekin as Mahindra was not married it was quite convenient for him. And an asset हम किसको बोलते हैं? asset हम उनको बोलते हैं जैसे कि आपके घर में फर्नीचर, एसी है। ठीक है, एक बार खरीदा सालों साल चलने वाला है, आपको पता है आपको नेक्स्ट 5 साल 10 साल देखना नहीं पड़ेगा, वो चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी। इवन द हाउस दैट यू आर लिविंग इन। ठीक है, तो वैसा ही कुक महेंद्र की लाइफ में कौन एसेट था? इवन ह्यूमन बींग्स, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली इज आल्सो एन एसेट ओनली। ठीक है, कि वो लाइफ टाइम यानी कि बहुत लंबे समय तक वो हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही महेंद्र की लाइफ में एसेट कौन था? महेंद्र की लाइफ में एसेट था उसका कुक ईश्वरन। ईश्वरन करके जो उसका कुक था, ही वाज द एसेट। क्यों एसेट था वो? क्योंकि वो बहुत समय से महेंद्र के साथ था और महेंद्र जहां जहां जाता था दैट कुक यूज्ड टू गो विद। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप जहां जाएंगे मैं वहां आपके वहां काम करने के लिए आपके साथ चलूंगा। तो ईश्वरन जो था, he was uncomplainingly यानी वो कभी कंप्लेन नहीं करता था कि अरे आप इतना दूर जा रहे हो मुझे आना पड़ेगा। खुशी खुशी ईश्वरन यूज्ड टू गो, क्योंकि वो इतना अटैचमेंट इतने सालों से उनके वहां काम कर रहे थे तो हो चुकी हुई थी वो अटैचमेंट। ठीक है, so he used to go wherever Mahendra was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. जैसे कि मैंने ऑलरेडी समरी में बोल दिया कि वो टीवी में कुछ देखेगा, ईश्वरन ने अगर टीवी में कुछ देखा है वो भी वो महेंद्र को शाम को पूरा स्टोरी फॉर्म में नरेट करके बताएगा। दिन भर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो पूरा स्टोरी, कुछ भी दे दो उसको टॉपिक, वो स्टोरी ही कैन बिल्ड अ स्टोरी आउट ऑफ, Ishwaran can build a story out of it and he will automatically make the things really very interesting. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape and with no shops visible for miles around. अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि महेंद्र की पोस्टिंग तो कहीं भी होती, तो अब काफी बार ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ आसपास दुकानें ना हो, एकदम एक्सट्रीम रिमोट लोकेशंस भी हो सकती है। ठीक है, रिमोट यानी कि सिटी एरिया से बहुत दूर, टीवी वाला रिमोट नहीं। रिमोट मीन्स द प्लेसेस विच आर वेरी फार अवे एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस द बेसिक फैसिलिटीज ऑल्सो। ठीक है, सो
ऐसी जगह पे ईश्वरन के जो चमत्कारी गुण थे कि भाई ही कुड ग्रो वेजिटेबल्स, ही कुड ग्रो द कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, वो कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में ईश्वरन महेंद्र के साथ जाएगा रहने के लिए, ठीक है, वो वहां पे वेजिटेबल्स है, फिर कुकिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो ही विल ग्रो आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, इतना उसको मतलब नॉलेज था हर चीज का। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. ठीक है, what are they saying? What are they saying? कि एक क्या उसका चमत्कारी गुण बताया उन्होंने कि वो वेजिटेबल्स ग्रो कर लेता था, इंपॉर्टेंट कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ग्रो कर लेता था, उसके साथ ही he was a really good cook also and miraculously यानी कि miracle यानी चमत्कारी उसके और गुण ये थे कि he was a very like he was really very good at cooking also. तो कहीं भी रहने जाएंगे ऐसा नहीं है कि अरे यार अब तो यहाँ पे खाने पीने की भी बड़ी दिक्कत आने वाली, ऐसा नहीं था। यू हैव ईश्वर एंड यू हैव एवरीथिंग सॉर्टेड इन योर लाइफ, ठीक है। हाँ, महेंद्र's लाइफ वाज क्वाइट सॉर्टेड कि खाने पीने के मामले में महेंद्र को कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत थे वो बिकॉज ऑफ ईश्वर। Mahendra would be up early in the morning, leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Okay, Mahendra, he had to go for work, so he used to wake up in the morning. He would leave for work after breakfast. Breakfast वगैरह करके वो सुबह निकल जाते थे and he Ishwaran used to make some food for him, तो वो अपने साथ ले जा सकते। Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. ठीक है, काफी लोग ये हमने टीवी में मतलब सीरियल्स में देखा है, काफी सारी मूवीज में भी देखा है कि while taking bath people have a habit of saying prayer or saying some क्या बोलते हैं कुछ मतलब मंत्र बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ईश्वरन जैसे ही महेंद्र जाता था वो मतलब जाने तक महेंद्र के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, महेंद्र के लिए लंच रेडी करना, टिफिन बनाना, मतलब कि वो सब काम करेगा। जैसे ही महेंद्र को ऑब्वियसली ईश्वरन इज फ्री, तो वो घर का सारा काम, कपड़े धोना, टाइडी अप यानी साफ सफाई करना घर की, और खुद का फ्रेशन अप होना, वो सब वो आराम से महेंद्र के जाने के बाद करता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ का मीनिंग होता है सो जाना, थोड़ी देर जो हम एक झपकी लगाते हैं या थोड़ी देर के लिए जो हम नैप लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोजिंग ऑफ। तो थोड़ा टाइम वो सो जाता था, लेकिन खाना वगैरह खा के फ्रेशन अप होके ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrill. कौन सी टाइप की बुक पढ़ते थे वो? Which genre he preferred? It was thriller, ठीक है, and that too a Tamil thriller. His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. तो वो ऑब्वियसली इतनी जो स्टोरी बिल्डिंग हो रही थी, इट वाज बिकॉज ऑफ द बुक्स दैट ही वाज रीडिंग। जो बुक वो पढ़ते थे उसी में से या उसी की हेल्प से he would always try to build up a story. His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say that with eyebrows suitably uh, arched and hands held out in the dramatic gest. ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं इसमें कि वो छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन या छोटी सी छोटी डिटेल को इतना क्या बोलते हैं इतना डिटेल में वो समझाता था या इतना इंटरेस्टिंगली वो स्टोरी बिल्टअप करता था उस चीज को लेकर कि सामने वाला सुने ही, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अगेन देयर आर सम पीपल जिनका हमें होता है कि भाई तुम अपना मुंह बंद रखो वही अच्छा है, तुम्हारी बात किसी को सुनना नहीं, ठीक है। बट देयर आर ऑल्सो पीपल कि जिनकी बातें सुनने में मजा आता है, या तो वो हमें हंसाते हैं या वो उस तरह से बोलते हैं कि इट इज लाइक ओ देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट ही और शी इज सेइंग। भले नहीं होगा इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं होगा,
लेकिन वो इस तरह से बोलते हैं, द वे दे नरेट इट, द वे दे स्पीक इट, दैट इज सो वेरी अटेंशन ग्रैबिंग। ठीक है, तो ईश्वरन में वो कला थी। तो अभी क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ईश्वरन ने रास्ते में कहीं पे ट्री गिरा हुआ देखा, तो वो सिर्फ गिरा हुआ ट्री देखा ऐसा नहीं बोलेगा, वो अपना पूरा बॉडी जेस्चर वो ट्री जैसा बनाएगा और फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि मैंने ट्री गिरा हुआ देखा। ठीक है, the road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw it was a fallen tree with its dry branches spread out. देखो, सीधा सीधा बोल सकता था ना कि ट्री गिरा हुआ देखा, लेकिन उसने क्या बोला कि I saw the bushy beast. Bushy beast is what? Tree. I saw the bushy beast fallen on the sprawled across the road. Sprawled across the road यानी कि गिरा हुआ था रोड के पास, रोड के ऊपर. I was half inclined to turn. I was half inclined to turn यानी I was thinking to come back. ठीक है, and go back. ठीक है, लेकिन कितना उसने नरेट किया, उसने अपनी कितनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स यहाँ पे यूटिलाइज कर ली, वी कैन क्लियरली सी दैट. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran say uncritically. Uncritically यानी कुछ लोगों को अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करना. क्रिटिकल, क्रिटिकल वर्ड या अनक्रिटिकल जो भी वर्ड है वो वर्ड आता है क्रिटिसाइज. अभी कुछ लोगों को अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो सुनेंगे भी नहीं पूरी बात एंड दे विल बी लाइक यार तुम कुछ भी बोल रहे हो, क्या है ये, कुछ भी मतलब सुबह से तुम्हें कोई नहीं मिला, नहीं मिला तुम यही सब बातें कर लो. ठीक है, लेकिन महेंद्र अपने आप को मस्त एकदम एकदम रिलैक्स, अभी शाम को वो भी पूरा दिन भर का काम करके थक हार के आया तो वो भी मस्त आराम से बैठता था ईश्वरन की स्टोरी सुनने में, उसको इनफैक्ट और मजा आता. तो ही वॉज नॉट क्रिटिसाइजिंग कि अरे यार ईश्वरन तुम क्या अभी मैं पूरा थक हार के आया हूँ तुम ये सब कहानियां सुनाओगे, ऐसा कभी भी महेंद्र ईश्वरन को नहीं बोलता. इनफैक्ट वो बहुत इंटरेस्ट लेके used to listen to whatever Ishwaran had to say. The place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest. As I already told you in the summary, इस चैप्टर में बस वो एक इंसिडेंट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो घोस्ट वाला ही, लेकिन ये चैप्टर में काफी सारे मतलब ईश्वरन की स्टोरीज थोड़ी थोड़ी उन्होंने इंक्लूड की हुई है, डिटेल में नहीं, वो ब्रीफली. जैसे वो अभी ट्री वाला हमने देखा कि वो एक छोटे से ट्री गिरा हुआ है, उस इंसिडेंट को उसने किस तरह से बोला, तो वैसे इन्होंने और एग्जांपल्स थोड़े से दिए हुए हैं. दैट इज द रीजन द लेसन इज सो मच स्ट्रेच्ड आउट, अदरवाइज कोई जरूरत. ठीक, एनीवेज ओके, मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि ये सब थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना पड़ेगा. लेकिन ओके, अभी उसने वो ट्री वाली बात बताई, अब वो अपने गांव की बात बता रहा है जहाँ पे एलिफेंट आता है और एक स्कूल में द एलिफेंट एंटर्स. ठीक है, और कैसे बच्चे और सब लोग भागते, मतलब ईश्वरन की ही स्टोरी है ये. ईश्वरन जब छोटा था ना तब की बात. आई कम फ्रॉम अ प्लेस दैट इज फेमस फॉर टिम्बर. वो ऑलरेडी साउथ इंडिया से है, वो तो हमें पता चल चुका बिकॉज ही इज रीडिंग तमिल थ्रिलर्स. तमिल थ्रिलर किसको रीड करना है, जो तमिलियन होगा उसको ही वो रीड करने को आएगी ना, एंड नॉट एवरीबडी कैन रीड एनी लैंग्वेज. So if he is reading that, so obviously he is from South India. So he is now going to narrate a story of his school days. जब वो स्कूल में थे, ठीक है, तब की है बात. और वो एलिफेंट स्कूल में घुस आता है, एवरीबडी इज ऑन द टेरेस ऑफ द स्कूल, और वो एलिफेंट एकदम गुस्से में है. And who comes and who stops the elephant, or who calms down the elephant? It is Mr. Shri Ishwaran. Okay? And how does he do that? Just with the help of one stick. I am not kidding, it is written here. Let's read and find out. The place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest around. Richly wooded forest यानी कि बहुत सारा हरा भरा जंगल वहां पे आसपास है जहां से ईश्वरन बिलोंग करता. The logs are hauled on the lorries by the elephant. ठीक है, ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट है तो वुड काफी सारा ले जाया जाता होगा वहां से, और
वो एलिफेंट लॉरीज में ले जाया जाता। They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced महोत उसको बोलते हैं जो एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं, जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं, उन्हें महोत बोलते हैं। Is not able to control them, ठीक है। तो एलिफेंट को जो एलिफेंट की जो देखभाल करते हैं, एलिफेंट को जो रखते हैं, वो भी उसे कंट्रोल ना कर पाए, ऐसी काफी बार सिचुएशंस एलिफेंट की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एकदम वाइल्ड हो जाते हैं, एकदम वाइल्ड फॉर्म ले लेते हैं, जैसे बाहुबली में हुआ था, याद करो। हाँ, आफ्टर हिज प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलॉबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, ठीक है। अभी फिर वो क्या करेगा, जैसे ट्री वाले एग्जांपल में बोला कि वो अपने हाथ फैला के ट्री बनने का मतलब खुद ट्री जैसे गिरा हुआ हो वैसी वो एक्टिंग करके बताता था। तो वो सिर्फ बोलता नहीं था, वो एक्ट करके भी बताता था, ठीक है। तो हियर ही इज anecdoting means he is trying to act out about an elephant. One day a tusker escaped from the timber yard. Tusker is nothing else but the elephant. See, one thing that you have to notice here, and if possible please make this a habit. या मतलब ये चीज सीखने का कोशिश करो, बहुत काम आएगा लॉन्ग रन में। that's a promise from me, ठीक है। कि कुछ सिंपल वर्ड्स यूज हो सकते थे यहाँ पे पूरे चैप्टर में, लेकिन कहीं पे भी सिंपल अभी टस्कर बोला है, ठीक है। फिर ऊपर ट्री के लिए क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, बुशी बीज। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी राइटिंग स्किल्स में, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल नो एवरी वर्ड और द सिनोनिम फॉर एवरी वर्ड, बट मेक इट अ हैबिट। जो सिंपल वर्ड्स है, या फिर दूसरी चीज ये कर सकते हो, रिपीट मत करो वर्ड्स। अगर जैसे शुड है तो शुड की जगह मस्ट बोल सकते हो कभी, ठीक है। What I am trying to say is point number 1, please learn synonyms of very common words. Should हो गया, various हो गया, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स, हैप्पी हो गया, सैड हो गया, इनके सिनोनिम्स ढूंढो। यानी कि अब अगर तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना है हैप्पीनेस या क्या बोलते हैं किसी भी एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें वर्ड्स रिपीट होने वाले, तो अवॉइड डूइंग दैट। जितने नए वर्ड्स लिखोगे राइटिंग स्किल्स में उतना आपको हेल्पफुल। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे नए वर्ड्स दिए हुए, ठीक है। एलिफेंट की जगह टस्कर, ओके। तो एलिफेंट, हाँ सॉरी, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन एक एलिफेंट जो था वो, उनको बांध के रखते हैं, उनको दे के नॉट लीव देम ओपनली, है ना। तो उनको एक जगह पर जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा गया था, वहां से एक एलिफेंट भाग गए। And he began to roam about, stamping on bushes, tearing up the wild creepers, and breaking branches at will. Breaking branches at will यानी कि at will. This will is not grammar वाला will. This will is willingness वाला will. कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सब जितने भी मेरे आगे bushes है सबको कुचल दो अपने पैरों के नीचे। तो that is my will, that is my wish, ठीक है। तो elephant जो वहां से भाग चुका था, he started roaming around, he started destroying things, and that is really very dangerous. अभी छोटा एनिमल होता है वो ही हम देखते हैं कि वो कितना उधम मचा देता है, ठीक है। तो ये तो एलिफेंट था, उसके सामने कोई इंसान अगर आया तो खत्म है फिर बात। You know sir how an elephant behaves when it goes mad? ईश्वरन ने महेंद्र को पूछा कि आपको पता है एलिफेंट कैसा बिहेव करता है जब एलिफेंट गोज मैड, इट गोज वाइल्ड? आपने देखा है कभी? Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor, jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. He was narrating the story, he was acting, ये एकदम क्या बोलते हैं फुल पैकेज है ईश्वरन। वो स्टोरी भी सुना रहा है, वो एक्ट करके भी बता रहा है, he is entertaining also, ठीक है। And he is a good cook also. What else do we need in life? हाँ, he's got all the qualities. Excuse me, पता नहीं, my throat is hurting very badly. Yeah, anyways, the elephant reached the outskirts of the town. Outskirts यानी कि बिल्कुल सिटी से वो बाहर वाला जो रीजन होता है, एक होता है मेन सिटी, एक होता है आउटस्कर्ट्स, ठीक है। तो आउटस्कर्ट्स यानी सराउंडिंग एरिया ऑफ दैट सिटी और दैट मेन प्लेस। तो वहां पे वो एलिफेंट पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स,
हम उसके लिए फेंस, जैसे हमारे लिए मैच स्टिक्स यानी मैचेस जो होती है, हमारे लिए वो जितनी छोटी है, वो एलिफेंट के लिए वो फेंसेस, फेंसेस यानी जो घर के आसपास या किसी जगह के आसपास हम लगवाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन भी, वो सब तोड़ फोड़ के वो आ गया। जैसे कि मैच स्टिक्स कुचलते हैं हम, उस तरह से उसने फेंसेस को कुचल दिया। It came into the main road and smashed all the stalls selling foods, mud pots and clothes. अब वो मेन सिटी एरिया की तरफ जा रहा था और वहां पे फ्रूट्स, पॉट्स, जो भी सब उसको दिखा, एवरीथिंग ही स्मैश। स्मैश करना यानी कि जैसे हम आलू, बॉइल्ड आलू को स्मैश करते हैं, ठीक है, कुचल देते हैं हम उसको एकदम बिल्कुल, तो कुचल देते हैं, रखते हैं। अभी मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, so that is smash. People ran helter and skelter in panic. Helter and skelter यानी यहाँ वहाँ लोग भागने लगे। See, you can write down this also. You can please make this a habit. नोटबुक लेके बैठो जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है। वोकैबुलरी सीरियसली बोल रहे हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव करोगे, अच्छे वर्ड्स नहीं, बट ट्राई टू राइट सम न्यू वर्ड्स, सम अनकॉमन वर्ड्स। मैं तुम्हें कोई जार्गन यूज करने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कि ऐसे भारी भरकम शब्द यूज करो, ऐसा तुम्हें कोई नहीं बोल, लेकिन there are various synonyms, ठीक है, please try to use that, so in writing skills that will help you fetch more marks. Okay, so what is the scene going on? सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पैनिक यानी कि सब घबरा गए ऑब्वियसली एलिफेंट को देख के। एलिफेंट जो आराम से घूम रहा होता है या जो मतलब वो सवारी करवा रहा होता है, उसको देख के भी डर लगता है, तो ये तो इधर उधर भाग रहा है, ये कुचलता जा रहा है हर चीज। so people were even more scared. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. एलिफेंट ने मतलब परमिशन ली वॉचमैन से स्कूल के कि भाई मैं जा रहा हूँ जरा स्कूल में बच्चों को हाय बोलने के लिए, नहीं, सीधा वॉल तोड़ दी उसने एलिफेंट ने और अंदर स्कूल के चला गया, और जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी खेल रहे थे, ठीक है। All the boys ran into the classrooms, shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost. फुटबॉल गोल पोस्ट की क्या गलती थी, लेकिन ठीक है, फिर कुर्बानी देनी पड़ी। क्या हुआ, सब बच्चे खेल रहे थे, जैसे ही एलिफेंट अंदर जाता है, बच्चे डर के मारे क्लासरूम में छुप जाते हैं, ठीक है। और उतने में फिर एलिफेंट, अब एलिफेंट कोई उनका इंतजार तो करेगा नहीं कि ठीक है दरवाजा खोल के आए बच्चे, फिर मैं उनको डराऊं, ठीक है। तो वो क्या करता है, तब तक जितनी चीजें उसको आसपास दिख रही है, उसको प्लेग्राउंड पे फुटबॉल का गोल पोस्ट दिखा, वो उसने तोड़ दिया, खत्म। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट दिखी, वो भी उसने तोड़ दी। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखा हुआ था, जिसमें एक ड्रम बजाने वाला आता है, एक ड्रम पानी भरने वाला आता है, ठीक है, वो जो रखा हुआ था वो भी उसने पूरा का पूरा फ्लैटन, ये फ्लैटन इट यानी कि उसने पूरा इतना उसको कुचल दिया, उसने इतना जोर लगाया उस पर कि वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गया। ड्रम जो होता है वो राउंड होता है, ठीक है, अभी ये वो बिल्कुल स्केल की तरह चपट हो चुका है, दैट एंड अपरूटिंग द shrubs, आसपास जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, अब प्लांट्स तो क्या ही, वो पेड़ तोड़ सकता है, तो प्लांट्स क्या चीज है उसके लिए, ठीक है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. Elephant जो destructions, depredations means जो भी destruction कर रहा था, जो भी सारा destroy कर दिया था, damage कर दिया था उसने, वो सब कुछ टीचर्स और सारा जो स्टाफ टेरेस पे चढ़ा हुआ था, वो लोग सब वहां से देख रहे थे। हेल्पलेसली यानी कि वो लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अभी एक डॉग हो या कुछ और हो, छोटा एनिमल हो, तो उसको पकड़ भी सकते, ठीक है, या उसको मतलब रोक भी सकते, बट ये तो एलिफेंट था, पता है कि जाएंगे और वो हमारे ऊपर जस्ट इफ इवन इफ द एलिफेंट वॉक्स अवे वी आर फिनिश्ड, ठीक है। सो दे डिड नॉट डू एनीथिंग। Meanwhile, all the teachers, okay, this is done. There was not a soul below on the ground. There was not a soul below. See, human being लिख सकते थे ना, या children लिख सकते थे, या teacher लिख सकते थे, उन्होंने क्या लिखा, soul, कि कोई भी नीचे था नहीं, कोई भी ग्राउंड पे या ग्राउंड लेवल पे था नहीं, everyone was upstairs. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. जो स्ट्रीट्स थी वो सब एम्प्टी था, जैसे कि लोग कहीं
डिसअपियर हो चुकी। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. अब ईश्वरन जो थे तब, ये कब की बात है, जब ईश्वरन स्कूल में, उस स्कूल में ईश्वरन पढ़ रहे थे, ठीक है, और वो जूनियर क्लास में, तो वो भी रूफ टॉप पे से यानी टेरेस पे से वो भी सब कुछ देख। I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers, ran down the stairs into the open. ये do not take any inspiration from such incidences or such stories, ठीक है, सिर्फ story है, okay? Do not try this at home. The disclaimer has been clearly given. So क्या हुआ ईश्वरन को, ईश्वरन जब ये सब देख रहा है तो एकदम से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने कैन यानी कि जो लकड़ी या डंडा जो होता है वो उसके टीचर के हाथ में था, वो उसने उनके हाथ में से ले लिया। He went down, वो गया एलिफेंट के पास नीचे। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. ट्री का जो ब्रांच था जो एलिफेंट ने अपने ट्रंक में रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, वो उसने एकदम से फेंका। It stamped its feet, गुस्से में उसने अपना पैर ऐसे जोर से पछाड़ा। Kicking up a lot of mud and dust, इतनी जोर से उसने अपना पैर पछाड़ा कि वहां की जो सारी मिट्टी थी वो उछली। It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in the hand. ईश्वरन ये सब देख रहे थे, वो नीचे ऑलरेडी पहुंच चुके थे और उनके सामने ये सब हो रहा था। He still went towards the elephant. People were watching the scene hypnotized. Hypnotized का मीनिंग, hypnotize करना यानी, सुन रखा होगा आपने ये वर्ड फॉर श्योर। hypnotize करना यानी कि बिल्कुल अटेंशन पे करना, यानी खो जाना, to get lost, ठीक है। हाँ, तो लोग इतना उस चीज को देखने में जैसे कि खो गए हो, जैसे कि हिप्नोटाइज हो गए, उनकी नजर नहीं हट रही। The elephant looked at me red eye. Red eye means the elephant was sick. Again, they are using really good words, I tell you. हाँ, red eye का मीनिंग होता है गुस्से में, okay? My parents looked at me red eye. Red eye यानी कि गुस्से में मुझे देख। तो इसी तरह जो एलिफेंट था वो ईश्वरन को गुस्से में देख रहा था। Ready to rush towards me. It lifted its trunk, trumpeted loudly. उसने अपना ट्रंक उठाया और trumpeted loudly यानी कि जो एलिफेंट का जो आवाज करते हैं वो, he did that. At that moment I moved forward, mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. क्या हुआ, क्या किया ईश्वरन ने, वो जो लकड़ी थी वो उसके सिर्फ पैर के ऊपर मारी, ठीक है। At that moment I moved forward, mustered all my force and its third toenail in the quick. The beast looked stern for a moment. जो लकड़ी ईश्वरन ने अपने टीचर के हाथ से ली थी वो लेकर वो नीचे आया था, ठीक है, वो हमने पढ़ा। वो उसने उसके पैर के ऊपर मारी। पैर यानी अब ऑब्वियसली उसका पैर, एलिफेंट का पैर तो सीधा होगा, ओके, जैसे पॉज होते हैं वैसा नहीं होता एलिफेंट का पैर, इफ यू हैव सीन फोटोज में भी। तो उसके टॉय नेल बोल रहा है, टो नेल, नॉट टॉय नेल, सॉरी, इट्स द टो नेल। टो नेल जो था एलिफेंट का, उसके ऊपर ईश्वरन ने जोर से लकड़ी मारी और द एलिफेंट कोलैप्स। एलिफेंट जो कब से इतना हो हल्ला मचा रहा था, उसके सिर्फ टो नेल पे वो लकड़ी मारी ईश्वरन ने एंड इट कोलैप्स, गिर गया, ठीक है। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas, warming up the dinner." इतनी स्टोरी बताई, फिर ईश्वरन बोलता है, बस मैं अभी आपके लिए खाना गर्म करके लेकर आता हूँ, बाकी की कहानी मैं बाद में बताता हूँ। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hungry. मुझे खुद को भी बहुत गुस्सा आता है जब कोई आधी अधूरी बात बताता है तो महेंद्र बोलता है, अरे यार इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंचे और फिर तुम बोल रहे हो कि बाकी की कहानी बाद में बताता हूँ, ठीक है। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him the conclusion was pending. अभी देखो ईश्वरन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है वो, बस अभी यहाँ रुक जाते हैं, ये कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ, मैं खाना वगैरह गर्म करके लेकर आता हूँ, हम लोग खाना खाते खाते फिर आगे की कहानी सुनेंगे। लेकिन वो खाना लेकर आएगा, वो लोग खाना खा रहे होंगे। अब महेंद्र को तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा कि हाँ आगे क्या हुआ,
लेकिन ईश्वरन ध्यान देगा नहीं, फिर महेंद्र को याद करवाना पड़ेगा कि भाई तुम वो कहानी सुना रहे थे उसका कंक्लूजन तो बता दो, ठीक है। Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Summoned यानी कि to call, ठीक है। एक veterinary means vet भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म आजकल हर चीज का आ चुका है। vet means the एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें वेट बोला जाता है। उनको तुरंत बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल। टू रिवाइव द एनिमल यानी वो जो गिर चुका था बेहोश होके या जैसे भी, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन would shrug casually. 2 days later, it was led away by its moha to the jungle. 2 दिन के बाद उसको फाइनली वहां से ले जाया गया एंड एलिफेंट जहां से वो आया। Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? ठीक है। वो क्या बोल रहा है? अब महेंद्र ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तुम्हें कैसे पता कि तुम ऐसे उसके टोनेल पे मारोगे और वो गिर जाएगा। तो अभी ईश्वरन क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है? इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी। अब क्या बोलता है वो, जब उसने पूछा महेंद्र ने कि तुमने ये कैसा कर लिया, तुमको कैसे पता कि एलिफेंट को ऐसा करने से वो बेहोश हो जाता है या वो गिर जाता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये ना मैंने किसी किताब में पढ़ा था, हमने पढ़ा ये ऊपर ऑलरेडी, ही हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो उसने किसी किताब में पढ़ा था कि आ, ऐसा करने से स्टिक जो है वो एलिफेंट के टो नेल पे मारने से वो थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है, यानी उसका नर्वस सिस्टम थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है, यानी कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror, and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told. Ishwaran seemed to be more than make up, seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. I was just coming to that point कि महेंद्र को टीवी की जरूरत ही नहीं है, उसके पास चलता फिरता टेलीविजन सेट है, दैट इज ईश्वरन, ठीक है। he is entertaining, his story, he is telling the stories, he is narrating it, he is acting also, ठीक है। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran, can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to the tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today. ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि ईश्वरन पूछ रहा है महेंद्र को कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊं खाने के लिए, ठीक है। स्पेशल यानी क्यूजीन वाला स्पेशल नहीं, हाँ, मैक्सिकन इटालियन फूड, नो, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो पूछ रहा है स्पेशल इन द सेंस जैसे हम लोगों में वो काफी बार अब उसको क्या वर्ड बोलते हैं वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर हम बोलते हैं ना कि ये हमारे एंसेस्टर्स के लिए आज खाना बन रहा है, फिर हम वो कौवे को खिला दे रहे हैं या हम किसी और एनिमल को खिला देते हैं कि जैसे कि उन्होंने खाया मतलब वो एंसेस्टर्स तक ले गए, ऐसा माना जाता है। हाँ, है मत करना, अपने घर पे पूछना, ऐसा होता है, मानते हैं। तो उस दिन वो ऑस्पिशियस दिन था, एंड ऑस्पिशियस यानी शुभ, बहुत शुभ माना जाता है उस दिन को। एंड इसीलिए ईश्वर ने पूछा कि मैं आज कुछ शाम को खाने में अच्छा बनाऊंगा। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Obviously, like Ishwaran was really very talented, चाहे वो कुकिंग हो गया, चाहे वो एक्टिंग हो गया, चाहे वो स्टोरी टेलिंग। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. ईश्वरन ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, महेंद्र ने तारीफ भी की कि भाई तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो मजा ही आ गया। और उतने में ईश्वरन ने अपनी एक और कहानी की शुरुआत की, विच वाज सुपरनेचुरल, यानी कि वो भूत वाली कहानी। फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, you know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. burial ground यानी कि जहाँ पे हम बोलते हैं ना ग्रेवयार्ड, जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। वो बोलता है कि ये जो फैक्ट्री एरिया है ना जहाँ पे हम रह रहे हैं, आपको पता है ये एक टाइम पे ग्रेवयार्ड हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे डेड बॉडीज काफी सारी बरी होंगी जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie
he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र ने अभी अभी मस्त खाना खाया था और ईश्वरन ने जब ऐसा बोला तो महेंद्र थोड़ा घबरा गया। कोई भी घबरा जाए। इवन मैं भी जिस स्कूल से पढ़ी हूँ उसके पीछे भी ग्रेवयार्ड है। इनफैक्ट बोला जाता है कि वो पूरी स्कूल ही ग्रेवयार्ड में थी। तो कोई भी फंक्शन अगर शाम को है तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता था कि कुछ ना कुछ कहानी तो कोई बोलेगा कि अरे मैंने थर्ड फ्लोर पे किसी को देखा, मैंने ना वहां पे किसी को देखा। तो वी न्यू दैट ऑल दो स्टोरीज वर गोइंग टू कम। तो यहाँ पे भी ईश्वरन क्या बोल रहा है अभी कि ये पूरा ग्रेवयार्ड वाला एरिया आपको पता है ना, यू नो इट राइट। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन बोलता है कि आपको पता है मुझे कैसे पता चला, महेंद्र को पूछता है। जब महेंद्र को बोल रहा है कि आपको पता है ना कि ये पूरा ग्रेवयार्ड वाला एरिया है, यहाँ पे एक टाइम पे डेड बॉडीज बरी हुआ करती थी। तो ईश्वरन बोलता है मेरे को तो आते जाते बहुत बार स्कल, स्कल यानी जो हमारा हम हिंदी में बोलते हैं ना खोपड़ी, द होल फेस, पूरा जो बोन होता है फेस के अंदर, सिर वाला जो सिर तक मतलब, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्कल। अभी दिखेगा फोटो। तो ईश्वरन बोलते हैं मुझे तो आते जाते बहुत सारे स्कल्स दिखते हैं। Here the photo has been given. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. ठीक है, वो बोल रहा है कि वो बोलता है कि मुझे तो बहुत बार भूत दिखता है और मेरे को मतलब बोले मैं डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मतलब मुझे डर लगता नहीं है, लेकिन एक बहुत डरावनी फीमेल का भूत मुझे, मतलब भूत डरावना है, फीमेल डरावनी, ठीक है। हाँ मतलब कि वो बोलने में थोड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट। सो द घोस्ट इज रियली वेरी स्केरी, ऑब्वियसली वो फैशन शो में नहीं जा रही, वो भूत है तो डरावनी दिखेगी, ठीक है। हाँ, महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। कोई भी शिवर होगा, मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो महेंद्र जो था वो थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा घबरा गया। एंड ही इंटरप्टेड रादर शार्प, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स एंड स्पिरिट। महेंद्र ने बोला जाओ ना यार, क्या तुम भी अभी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। It is all figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. ईश्वरन को क्या बोल दिया महेंद्र ने, कुछ भी मत बोलो। हाँ, तुम कुछ भी बोल रहे हो आज तो ईश्वरन। हाँ, तुम जाओ अपना खाना वाना खाओ आराम से and just get yourself relaxed. You are just imagining all this nonsense. He left the room, retired for the night, expecting Ishwaran to serve for a couple of days. But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. उसको ऐसा लगा कि रात को उसने ऐसे भूत की बात की है तो अभी ईश्वरन थोड़े टाइम तक तो एकदम शांत पड़ जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो डर चुका है, वो डर रखा हुआ है, वो जो उसको घोस्ट दिख रहा है उसकी वजह से। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ही वॉज वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। ईश्वरन वॉज as usual talkative, as usual busy doing his daily work. From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. अब क्या हुआ, महेंद्र ने तब तो बोल दिया ईश्वरन कि यार तुम कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन अब उसको खुद को ही डर लगने लगा था। अनईजी, हम बोलते हैं ना यार मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मुझे मुझे ना बस घर जाना है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो वो अनईजी फील होता था महेंद्र को whenever he used to go for sleep at night. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. उसके वो जहाँ पे सोता था वो बेड के बाजू में ही खिड़की थी, तो वो हमेशा डर डर के वहां से देखता था कि कोई सही में है तो नहीं, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. वो डर डर के देखता था थोड़े थोड़े देर में कि कहीं बाहर कोई है तो नहीं, ठीक है, या कुछ भूत वगैरह तो नहीं आते, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा कुछ भी दिखाई दिया नहीं। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full.
ईश्वरन ने जो उसको स्टोरी सुनाई थी वो फीमेल घोस्ट वाली, वो उसको हमेशा फुल मून को ही आती थी। ईश्वरन को वो मतलब जो सपना आता था या वो जो भूत दिखाई देता था वो फुल मून को दिखाई देता था। एंड दैट डे ऑल्सो इट वॉज फुल मून, जब महेंद्र को अनईजी फील हो रहा था तो उसने सोचा कि आज फुल मून है, और उस दिन ईश्वरन ने जो मुझे कहानी सुनाई फुल मून पे जो उसको फीमेल घोस्ट दिखती है, तो इट्स बेटर दैट आई डोंट लुक आउटसाइड एटलीस्ट टुडे। हो सकता है मुझे भी कहीं गलती से दिख जाए। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. मोन यानी कि उसको कुछ आवाज सुनाई दी अपनी खिड़की के पास और उससे उसकी नींद खुल गई। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले उसने क्या सोचा, बिल्ली की आवाज हो, but the sound was too guttural for a cat. वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसी आवाज बिल्ली की नहीं होती है। पहले उसने बोल दिया, नींद से उठा, हाँ उसकी नींद खुली वो आवाज की वजह से, और उसने सोचा बिल्ली की आवाज होगी। फिर उसको हुआ कि नहीं, ऐसी आवाज तो बिल्ली की नहीं होती है। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. ठीक है, वो उसको डर लग रहा था ऑलरेडी कि नहीं मुझे बाहर नहीं देखना है, लेकिन वो जो आवाज आ रही थी वो कंटिन्यू होने लगी। वो आवाज बार बार उसको सुनाई देने लगी, तो उसने सोचा कि अब तो देखना ही पड़ेगा ये आवाज कहाँ से आ रही है। बिल्ली की आवाज तो फॉर श्योर नहीं। Lowering himself to the level from the window sill, he looked, उसको उसने थोड़ा सा मतलब विंडो में से छुप के जैसे हम देखते हैं वैसे उसने वो देख रहा था। There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into cold sweat and fell back on the pillow, panting. ठीक है, उसको कुछ हल्का सा वहां पे दिखाई दिया जैसे कि someone is standing there, ठीक है, या कुछ तो मतलब उसको डरावना खिड़की में से दिखाई दिया, because of which he started panting, he started perspiring, ठीक है, पसीना पसीना हो गया डर के मारे। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick and his subconscious had played on him. उसको लगा कि मैं ना ये ईश्वरन की कहानियां सुन सुन के मेरे दिमाग में भी पूरा दिन भूत के बारे में ही चलता है, इसीलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। By the time he got up in the morning, he had a bath and came out to have the breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो था तब तक तो वो भूल चुका था कि ऐसा कुछ लास्ट नाइट उसके साथ हुआ था, ऐसा कुछ हॉरर कुछ ऐसा डरावना चीज उसको दिखा। He had forgotten it. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room. अब तुम कुछ भूल चुके हो, ऐसा कुछ डरावना भूल जाते हम, और फिर जब कोई याद कराते तो हम और डर जाते। अब महेंद्र डर मतलब महेंद्र भूल चुका था कि उसको रात को ऐसा कुछ दिखाई दिया या सुनाई दिया, एंड वो बोल रहा है कि मुझे पता है, ईश्वरन उसको बोल रहा है कि आप मुझे उस दिन क्या बोल रहे थे, मैंने आपको भूत की कहानी सुनाई तो वो फीमेल घोस्ट वाली, कि अरे मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन कल रात को तो आपकी रूम से ही वो फीमेल घोस्ट की आवाज आई मुझे और मैं भागता हुआ आपके रूम में आया। A chill went down Mahendra's spine. A chill ran down. महेंद्र लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली दिस इज एन ईडियम, ये एक मुहावरा है इंग्लिश में। अ चिल रैन डाउन द स्पाइन यानी कि हम जो डर जाते हैं और बिल्कुल जो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है डर के मारे, उसको बोलते हैं हम चिल रैन डाउन द स्पाइन। He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office, handed his papers, and he left the place the very next day. Finally, अब वो ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी that he got really very scared and he finally decided that he would leave them. That's all for the chapter. Thank you so much.